दोस्तों, शिहाब भाई पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। शिहाब भाई अब उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। 2 जून को अपने घर से पैदल हज के लिए निकले शिहाब भाई पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। कितने महीने में पैदल पहुंचेंगे मक्का शिहाब भाई? शिहाब भाई के पैदल हज के सफ़र में कितना खर्चा होने वाला है और उनकी सिक्योरिटी का खर्च कौन दे? ये पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। केरला से मक्का पैदल हज पर निकले शिहाब भाई को पैदल चलते चलते 70 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। एक के बाद एक शहर को शिहाब भाई पार कर रहे हैं। इस वक्त शिहाब भाई राजस्थान में हैं। राजस्थान में चलते हुए उन्हें 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब शिहाब भाई पाकिस्तान के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने राजस्थान के भीलवाड़ा को पार कर लिया है। अब शिहाब भाई से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ 700 किलोमीटर बची है। शिहाब भाई केरला से अब तक लगभग 2800 किलोमीटर चल चुके हैं। इस सफ़र को उन्होंने लगभग 70 दिनों में तय किया है। दोस्तों, पैदल हज के लिए पहाड़ जैसा हौसला होना चाहिए, जिसे केरल के रहने वाले शिहाब भाई ने दिखाया है। देश के आखिरी छोर केरल से हज करने निकले शिहाब भाई को अभी भी 5500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करना है। कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र, कई देशों का पड़ाव, सर्दी, गर्मी और बरसात, हर मौसम में शिहाब भाई को लगातार चलते रहना होगा। वो 2023 के हज के लिए भारत से जा रहे हैं। ब्रिटेन के रहने वाले आदम मोहम्मद ने भी 6500 किलोमीटर पैदल चलकर हज किया है। आदम मोहम्मद की उम्र लगभग 55 साल है, जबकि शिहाब भाई की अभी उम्र लगभग 30 साल है। ब्रिटिश नागरिक आदम मोहम्मद ने 11 महीने 26 दिन पैदल चलकर ब्रिटेन से मक्का 6500 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया। आदम मोहम्मद ने 1 अगस्त 2021 को ये सफ़र शुरू किया था और वो 26 जून को आयशा मस्जिद पहुँचे। आदम रोज़ाना 18 किलोमीटर चलते थे, जबकि शिहाब भाई रोज़ाना 25 किलोमीटर चलते हैं। इसीलिए शिहाब भाई अपने इस सफ़र को लगभग 10 महीने में पूरा कर लेंगे। अब सवाल ये है कि शिहाब भाई के पैदल हज में कितना खर्चा आ रहा है। आम तौर पर लोग हवाई जहाज़ से हज को जाते हैं, जिसमें लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। साल 2022 में भारत के करीब 80,000 लोगों ने सऊदी अरब जाकर हज किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिहाब भाई के इस पैदल हज के सफ़र पर लगभग 50 लाख रुपए के खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। वो 1 साल पहले से ही इस सफ़र को शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक और सऊदी अरब की सरकारों से पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए इजाज़त ली। भारत में भी वो जिस राज्य से गुजर रहे हैं, वहाँ की सरकार और प्रशासन से इजाज़त ले चुके हैं। उनके साथ चल रही सिक्योरिटी के लिए भी शिहाब भाई ने रकम अदा की है। साल 1993 में केरला में पैदा हुए शिहाब भाई पेशे से डॉक्टर हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं। लेकिन जब से वो पैदल हज के लिए निकले हुए हैं, तो कहीं लोग उनके स्वागत में फूल बरसा रहे हैं, तो कहीं उनका हौसला बढ़ाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि भारत से निकलने के बाद शिहाब भाई के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं। शिहाब भाई पाकिस्तान में एंट्री करेंगे तो उनके सामने कई चुनौतियां आएंगी। उन्हें हर देश में अपने कागज़ों को चेक कराना होगा। गलती पर उन्हें रुकना भी पड़ सकता है। हालांकि गलती की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि शिहाब भाई पूरी तैयारी के साथ निकले हैं। जैसे भारत के लोग शिहाब भाई को प्यार दे रहे हैं, तो वैसा ही प्यार दूसरे देश वाले भी ज़रूर देंगे। पाकिस्तान में भी लोग शिहाब भाई का इंतज़ार कर रहे हैं। शिहाब भाई को अलग अलग मौसम में भी लगातार चलते रहना होगा। पाकिस्तान के बाद शिहाब भाई इराक में एंटर करेंगे और ईरान के रास्ते होते हुए पैदल ही कुवैत जाएंगे और कुवैत के बाद सीधा सऊदी अरब। अभी तक शिहाब भाई को पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि शिहाब भाई 1 साल से पैदल चलने की ट्रेनिंग ले रहे थे।
एक साल से हर रोज 20 से 25 किलोमीटर तक सफ़र करके हज पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। कहा जा रहा है कि इसी तैयारी में उन्होंने केरल से दिल्ली तक का भी सफ़र पैदल किया है। शिहाब भाई अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए बेहद गंभीर रहे हैं। वो रोज़ाना वर्कआउट योगा करते आए हैं, इसीलिए उनके लिए ये सफ़र कुछ आसान सा हो गया है। जब शिहाब भाई केरल से पैदल मक्का हज के लिए निकले तो कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि पैदल हज कैसे होगा। अपने पैदल हज के सफ़र पर बात करते हुए शिहाब भाई ने कहा कि पैदल हज करना मेरी बचपन की ख्वाहिश थी। मैं रब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी माँ की दुआओं से मेरी ये तमन्ना पूरी हो रही है। मैंने सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया। मैं जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँगा। शिहाब भाई के हौसले को सलाम, क्योंकि तकरीबन 3000 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। शिहाब भाई के इस पैदल हज सफ़र की भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में चर्चा है और पाकिस्तान में तो शिहाब भाई का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। सभी लोग शिहाब भाई के हौसले को सलाम कर रहे हैं। दोस्तों, शिहाब भाई एक नेक सफ़र पर निकले हैं तो हमें उनकी कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह शिहाब भाई के सफ़र को आसान फरमाए, उनके रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को आसान फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि शिहाब भाई से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग शिहाब भाई से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।